अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट फॉर कंक्रीट। एक्चुअली जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट हैं, दिस इज़ यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट बाय डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ एन अल्ट्रासोनिक पल्स, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ए कंक्रीट, ठीक है ना। जो कंक्रीट में एक जनरेट होगी, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है ना, कितना टाइम लगा उसमें। फिर उसी वेव के हेल्प से, उसी अल्ट्रासोनिक पल्स के हेल्प से हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालते हैं। अगर लो वेलोसिटी होगी, क्रैक्स एंड वाइड्स होंगे। अगर वेलोसिटीज हायर होंगे, तब हमारा जो कंक्रीट है दैट इज़ इन गुड क्वालिटी, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ होता है, डिवाइस होता है, ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल, ठीक है ना, एंड ट्रांसड्यूसर्स। ये जो वेव इससे जा रही है ना, ट्रांसड्यूसर से, एक ट्रांसड्यूसर से दूसरी ट्रांसड्यूसर, ये रिकॉर्ड होती है किस में, इसमें, ठीक है ना। जितना टाइम इसको लगा ट्रैवल करने में वो रिकॉर्ड करता है दिस डिवाइस, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब कितना फ्रीक्वेंसी ये लेता है, 20 kHz किलोहर्ट्ज़ से 150 किलोहर्ट्ज़ तक ये फ्रीक्वेंसी लेता है, ठीक है ना। जो ये ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ये अब देखो यहाँ से जो ट्रांसड्यूसर्स का काम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स को चेंज करता है किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा पल्स वेलोसिटी में, ठीक है ना। जैसे आप सिस्टम में देख चुके हो, ठीक है ना, एक वायर जा रही है तो उसमें वेव जनरेट होगी, तो ये फिर किस में कन्वर्ट करता है, इसमें, इसको मैकेनिकल में, ठीक है ना। अब एक ट्रांसड्यूसर जब लगता है तो यहाँ से दूसरा ट्रांसड्यूसर भी लगता है, ठीक है ना, दोनों ट्रांसड्यूसर लगते हैं, ठीक है ना। इनको हम पहले लुब्रिकेटिंग करते हैं, ठीक है ना। अब ये तीन तरह के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है ना, प्लेस कर सकते हैं तीनों तरीक़ों से, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, सेमी डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है ना। अब इनको एक एक करके देखते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, देखो दोनों एंड से हम डायरेक्टली, ठीक है ना, दो ट्रांसड्यूसर्स लगाते हैं। इट इज़ रियलेबल एंड इज़ एक्यूरेट, ठीक है ना। ज़्यादातर हम यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाला, फिर ठीक है ना। इसके बाद सेमी डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, ऊपर ही दोनों ट्रांसड्यूसर लगते हैं, ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड व्हेन द एंगल बिटवीन द ट्रांसड्यूसर इज़ नॉट टू ग्रेट, ठीक है ना, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। नाउ थर्ड इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है, एक ऊपर लगेगा और दूसरा एक साइड में लगेगा, ठीक है ना। इट गिव्स लेस सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, ठीक है ना। ये ज़्यादा करेक्ट आंसर नहीं देता है हमें, ठीक। टाइम कितना लगा इसको ट्रेवल करने में, ज़्यादा लीस्ट सेटिस्फैक्टरी है, ज़्यादा हम वहीं डायरेक्ट वाला। इसके बाद क्या होता है, जो ये वेव एक ट्रांसड्यूसर से दूसरे ट्रांसड्यूसर की ओर जाते हैं, ठीक है ना। पहले हम इस सैंपल की हम जो बीम होगा, ठीक है ना, इसकी हम लेंथ चेक करते हैं, ठीक है ना। लेंथ हम इसकी मेजर करते हैं। लेंथ मेजर करने के बाद जो ट्रांसड्यूसर्स का काम होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो होता है कि हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कराते हैं पल्स वेव में, या पल्स वेव को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। ये ट्रांसड्यूसर्स का काम होता है, ठीक है ना। अब लेंथ मेजर करने के बाद यहाँ से हमारे को टाइम मिलता है। उसके बाद हम पल्स वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू L/T, ठीक है ना। टाइम यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है ना, एंड L इज़ द लेंथ ऑफ बीम या स्ट्रक्चर। अब
इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, प्लस वेलोसिटी और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के दरमियान एक टेबल बना है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर एफ 4.5 से ज़्यादा होगी तो एक्सीलेंट कंक्रीट है। इसके बाद हम मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं। रिलेशन है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हम लिख सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू 0.15 हम लिख सकते हैं। म्यू इज द पॉइजनस रेशो, ठीक है ना। अब इस टेस्ट से हम दूसरे प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेंथ है, होमोजेनिटी है, ट्रेपड आयर हैं, इंटरनल क्रैक्स हैं, सेग्रीगेशन है, ये सारे हम इससे निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। कहीं पे अगर कन्फ्यूजन है तो यू कैन कमेंट अस, ठीक है ना। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम आपको कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।